Good evening, dear students. A lot of you had questions regarding words and their pronunciation. So today I've brought a video specially for you that includes all the things that you need to know about pronunciation and their rules. So we are going to begin with the very basic things, that is with the alphabets. When you're going to learn about the pronunciation of the alphabets, you'll be very particular about the words also gradually, and there are certain rules and regulations that you have to follow for pronunciation. You might not get at once. अभी मैं आपको सारे rules बता दूंगी तो एकदम से तो नहीं समझ में आ जाएगा, but a certain kind of hint you'll get regarding how to pronounce words in English. Also, I'm going to tell you few rules that you need to follow and certain tricks and tactics that you can use while reading and while pronouncing any word in English language. Another thing, in the end, I'm going to tell you one word that has been revolved and how it has been taken into action. I'm going to tell you about that word in the end of the video, so please stay tuned. So now let us start with the phonic sounds. Now first of all, before starting this phonic sounds, you should be very particular and very clear about what phonic is. Phonic is all about pronunciation, is all about sound. ठीक है, जब भी हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो दैट इज फोनिक्स. ठीक, वो phonetics, what is phonetics? Related to sound, related to pronunciation, related to your स्वर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, स्वर से related. So that is what is your phonetics all about. And इंग्लिश जैसे हिंदी होता है हमारा, जिसमें कि स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यू ऑल नो दैट इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. नाउ दीज 26 अल्फ़ाबेट्स दे हैव देयर ओन साउंड, जिसे हम स्वर कहते हैं हिंदी में. हर अल्फ़ाबेट का अपना साउंड होता है, जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं. साउंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. तो हर का अपना साउंड होता है. एंड अगर आपको किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करना है तो बेसिकली पहले आपको स्टार्ट करना होगा उस अल्फ़ाबेट के साउंड से. अब आप कहेंगे कि ये कैसे हम समझेंगे. यहाँ पर एक डिटेल चार्ट है, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे. यहाँ पर एक चार्ट है और उस चार्ट में यहाँ मैंने ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं. ना ये अल्फ़ाबेट्स के अपने साउंड होते हैं, अपने स्वर होते हैं. जब ये एक अल्फ़ाबेट्स को, कई सारे अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है, जैसे आप सभी को पता है. तो जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, सपोज़ हम लिखते हैं एप्पल. नाउ एप्पल जो आपका है, ये बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को मिला करके एक वर्ड बना है, जिसमें हर एक अल्फ़ाबेट का अपना एक स्वर है, अपना एक साउंड है. उस साउंड को हमको कैसे प्रोनाउंस करना है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे. एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ्यू टफ वर्ड्स ऑल्सो. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर ए. ए का प्रोनाउंसिएशन होता है ए. हम बोलते हैं ना एप्पल, एरोप्लेन, एडमंड. तो ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ए. यानी कि हम अपने जो माउथ होता है हमारा, उसको थोड़ा सा वाइड ओपन करते हैं एंड तब हम उसको बोलते हैं ए. दैट इज एप्पल. देन बी. बी इज ब. हम बोलते हैं ना बैट, ब. बैंगल, ब. तो इसका क्या साउंड होता है? बी का क्या होता है? ब होता है. अब हम इसको बी को, ये बैट को बैट क्यों कह रहे हैं? अब यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर दो साउंड आपको दिखने को मिलेगा. मैंने आपको बताया एक क्या होता है ए और बी क्या होता है ब. तो बै, ब और अ, यानी कि ब और ए को मिला के क्या बना? दोनों का साउंड यहाँ हम ले रहे हैं. ब का ले रहे हैं, बी का ले रहे हैं ब, और ए का ले रहे हैं ए. तो ये क्या हो जाएगा? बै. तो इस तरह से हम पढ़ते हैं, इस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, इस तरह से हम रीडिंग करते हैं. सी. सी का होता है क. आपने सुना होगा एक वर्ड कैंडल. आपने सुना होगा एक वर्ड कैंडल, जिसका मतलब होता है मोमबत्ती. क्योंकि सी का जो साउंड होता है वो क होता है, इसीलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं? कैंडल. क्या पढ़ते हैं? कैंडल. सी का प्रोनाउंसिएशन क. मूविंग ऑन. ई का ए. नाउ अगेन ए और ई में दोनों में डिफरेंस है. ए में जब आप बोलते हैं तो आप अपने वर्ड को, आप अपने माउथ को, उस वर्ड को निकालने के लिए अपने माउथ को वाइड प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि उसका जो साउंड है वो क्या है? ए है. लेकिन जो ई का साउंड है वो ए है. उसमें हमको बहुत ज़्यादा अपने माउथ को खोलने की ज़रूरत नहीं. एग, एलिफेंट, ए.
वो ए है, लेकिन ए क्या है, ए है। तो इसमें हमको क्या लग रहा है, अपने माउथ को बहुत ज़्यादा ओपन करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खोलना पड़ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझिए, एप्पल एग, एरोप्लेन एलिफेंट, ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है जी, जी का फोनिक साउंड है ग। नेक्स्ट है एच, एच का होता है ह, आई का होता है ई, जे का होता है ज, के का होता है क। अगेन के का भी क्या होता है, क होता है। तो किसके किसके साउंड्स मिलते हैं, के एंड सी के, दोनों के ही साउंड क्या होते हैं, क। देन एल का होता है ल। नाउ ये वर्ड है लायन। लॉट ऑफ यू से लॉयन, नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि एल का साउंड होता है ल, इसीलिए जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं lion, ना कि लॉयन। लॉयन इज इनकरेक्ट, lion इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, lion यानी कि शेर। नाउ एम, एम इज म, एन, एन इज न, ओ इज ओ, ओ का साउंड क्या होता है हिंदी का, ओ, आउल, ओ। पी इज प, क्यू इज क्व। यहाँ पर आप देखिए क्यू का क्या साउंड है, क और व को मिक्स करके क्व, आधा क और व, इसको मिक्स करके दैट इज क्व। क्वेश्चन, क्वीन, क्वींसलैंड, तो हम क को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्व, यानी कि क और व को मिक्स करके क्व। नेक्स्ट इज आर, आर का साउंड होता है र। सा, सा एस का साउंड होता है। टी, टी का साउंड ट। यू का साउंड अ, यू का साउंड क्या है, छोटा अ। अब छोटा अ में बहुत ज़्यादा तो हमको मुंह को खोलने की ज़रूरत नहीं है। अम्ब्रेला, अंकल, अ। वी, व, वैन, वेहिकल। डब्ल्यू, नाउ सी, बहुत लोग डब्ल्यू प्रोनाउंस करते हैं, बहुत कॉमन है ये। जब भी हम कभी भी आप इंग्लिश अगर लर्न करेंगे, सो इन इंडिया बेसिकली इट्स वेरी कॉमन, हम लोग इसको डब्ल्यू प्रोनाउंस करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। W का प्रोनाउंसिएशन जो है दैट इज़ नॉट W, इट्स W, इट्स W। जब हम W के बारे में प्रोनाउंस करते हैं तो W इज़ नथिंग बट W, ये याद रखिएगा। तो W का जो सोनिक फोनेटिक साउंड है वो है व, वेब, वैक्स, दैट इज़ W। X, X, A और X को मिला के बॉक्स। Y, Y का होता है य। एंड अगेन Z, दिस Z is not Z, it's Z, Z is not Z, it's Z। Z बहुत लोग कॉमनली बोलते हैं कि ये Z अल्फ़ाबेट जो Z होता है वो Z है, बट एक्चुअली ये Z नहीं होता, ये Z बोला जाता है। ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट दिस, बट जेड को हम जी बोलते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ज, जिप, जू। दिस इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड जेड। तो ये हो गए हमारे ए टू जेड हमारे फोनिक साउंड्स, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत ही कम लोग इस पर एम्फेसिस देते हैं। तो दिस इज़ हाउ टू प्रोनाउंस ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। Now moving on to the certain rules and regulations that you have to follow whenever you are pronouncing a word. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे रूल नंबर 1 से, that is related to the rule TION. Now rule TION हमारा क्या कहता है कि किसी भी वर्ड के बाद अगर ये वर्ड लिखा होता है, TION लिखा होता है, तो उसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसे हम शन के साउंड से प्रोनाउंस करते हैं। रूल सिर्फ इतना कहता है कि ऐसे वर्ड्स के आगे ए लगा होना चाहिए और एस नहीं होना चाहिए। तो हम उसके क्या हमें उसका स्वर निकलता है शन। क्या निकलता है? शन। जैसे कि स्टेशन, स्टेशन हम क्या बोलते हैं, लास्ट में TION लगा हुआ है तो हम बोलते हैं उसको शन की आवाज़ में बोलते हैं। इसी तरह का हम अभी आपको और एग्जाम्पल्स दिखाते हैं इस वर्ड के ना। इस वर्ड्स के और एग्जाम्पल्स हैं, लाइक यहाँ पर आप देखिए रूल के हिसाब से ये वर्ड देखो, कॉम्पिटिशन। ये वर्ड क्या लिखा है? कॉम्पिटिशन।
अब हम इसको लास्ट में शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आप देखिए TION के पहले I लगा है, S नहीं है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? शन। किसकी आवाज़ से पढ़ रहे हैं? शन। अनदर वर्ड इलेक्शन, अनदर वर्ड पोजिशन, कॉम्पिटिशन, इलेक्शन, पोजिशन, सबके वर्ड किससे एंड हो रहे हैं? शन से एंड हो रहे हैं। शन से क्यों एंड हो रहे हैं? क्योंकि रूल के हिसाब से जो भी वर्ड्स TION से एंड होते हैं, TION से एंड होते हैं, तो उनका जो हमको साउंड होता है वो हम क्या निकालते हैं? शन, यानी कि शन, शन। सो ये कुछ वर्ड्स हैं। देन मूविंग ऑन, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए नेशन, ये भी TION है लास्ट में, सो इट बिकम्स नेशन। देन नेशनल, नेशनैलिटी, नेशनलिज्म, तो ये सब वर्ड्स में क्या लगा है? TION आपको सब जगह दिख रहा है, तो TION को हम बेसिकली क्या प्रोनाउंस करते हैं? शन। TION को हम शन प्रोनाउंस करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ये TION से ही रिलेटेड रूल है, बट इसमें एक मॉडिफिकेशन है। अगर TION वर्ड के आगे आपको दिखाई देगा S, TION वर्ड के आगे आपको S दिखाई देगा। अब तक हमने जितने एग्जाम्पल लिए उसमें S नहीं था। हमने क्या बताया था? शन की आवाज़ तब निकलेगी जब TION के आगे क्या नहीं लगा रहेगा? S नहीं लगा रहेगा। बट अगर TION के आगे S लगा है तो वो शन हो जाता है। शन, वो क्या हो जाता है? शन। हम उसको शन नहीं पढ़ते, हम उसको शन पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, डाइजेशन, कंजेशन, हम उसको शन पढ़ते हैं। अब ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है इंडिया में। बेसिकली जब हम बोलते बोलते हमने बोलना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बहुत ही जो रेयर चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि सही है, हम वही यूज़ करते हैं, बट वो एग्जैक्टली इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग सही नहीं होती। लाइक यहाँ पर अभी मैं अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं क्वेश्चन, लेकिन रूल के हिसाब से हमने क्या पढ़ा है? शन की आवाज़ हम तब निकालेंगे जब आगे S ना हो, TION के आगे S ना हो। बट मोस्टली इंडिया में, इंडिया नहीं बहुत सारी जगहों पर ही, बहुत सारे देशों में भी मोस्टली लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन, जो कि गलत है। अगर TION के आगे S लगा है तो वो क्वेश्चन हो जाता है, सजेशन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, कंजेशन हो जाता है। बट बिकॉज वी यूज टू दिस डाइजेशन, कंजेशन, सजेशन, तो हम इसलिए उसको TION को शन ही प्रोनाउंस करते हैं। बट बिकॉज नाउ यू हैव नोन दिस फैक्ट, तो आपको ये रिमेंबर रखना पड़ेगा दैट कभी भी TION के आगे अगर S लगा हुआ है तो वो आपका हो जाएगा चन, ना कि शन। शन हम तब बोलेंगे जब S नहीं लगा हो। अगर S लगा है तो वहाँ हम बोलेंगे चन। यानी कि अब ये जो वर्ड्स है हमारे, ये कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे? क्वेश्चन, सजेशन, डाइजेशन एंड कंजेशन। मूविंग ऑन टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है मेरा रिलेटेड टू TIN। TIN, अभी तक हमने TION के बारे में पढ़ा, अब हम TIN रूल के बारे में पढ़ते हैं। नाउ TIN रूल जो है वो आपका सेम है TION रूल के ही तरह। इसमें बस डिफरेंस ये है कि जहाँ कहीं पर भी S नहीं लगा होता है उसे हम शन पढ़ते हैं, और जहाँ कहीं पर भी S लगा होता है TIN के पहले, वहाँ उसको हम चन पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए इजिप्शियन, तो क्योंकि यहाँ पर S नहीं है, P लगा हुआ है, तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? शन की आवाज़ से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए S लगा हुआ है TIAN, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? S लगा हुआ है, इसलिए ये वर्ड आपका बन जाएगा क्रिश्चियन। चन की आवाज़ निकलेगी, ना कि शन की आवाज़। क्लियर? अब हम थोड़े से इसके TIAN के भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो TIAN के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। TIAN के एग्जाम्पल्स आप देख, मार्टियन, डाल्मेशियन, इजिप्शियन, ये सब हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? इसको शियन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके आगे देखिए क्या लगा हुआ है? TIN के आगे R है, यहाँ पर, यहाँ TIN के आगे A है, यहाँ TIN के आगे P है। तो
ये क्या होगा, हमारा शन की आवाज़ निकलेगा। बट अगर यहाँ पर एक वर्ड होता लाइक वर्ड जैसे हमने प्रीवियस लिया क्रिश्चियन, तो हम उसको क्रिश्चियन पढ़ते। क्यों क्रिश्चियन पढ़ते? क्योंकि TIN के आगे क्या लगा हुआ है, S लगा हुआ है। सो ये सेम रूल है जैसे हमने TION का बताया था, TIN भी बिल्कुल सेम मेथड और सेम पैटर्न फॉलो करता है। नाउ मूविंग ऑन टू रूल नंबर 3 एंड दैट इज SION रूल। SION रूल के हिसाब से ये वर्ड सियन, ये कैसे प्रोनाउंस होगा, जन की तरह प्रोनाउंस होता है, जन। अगेन न ये शन है न ये ज है, ये जन है। और ये हम कब प्रोनाउंस करते हैं, जब कोई वॉवल वर्ड होता है या आर लगा होता है। जब SION के आगे कोई वॉवल वर्ड लगा हो या आर लगा हो तो हम उसको जन प्रोनाउंस करेंगे, जैसे रिविजन। और सिमिलरली अगर आर या वॉवल वर्ड ना लगा हो तो हम इसे शन प्रोनाउंस करेंगे, जैसे टेंशन। यहाँ पर आप देखिए, दोनों में डिफरेंस देखिए। यहाँ रिविजन में SION के आगे क्या लगा है, आई लगा हुआ है। आई क्या है, वॉवल वर्ड है। तो क्योंकि आई वॉवल वर्ड है और SION के पहले लगा है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, जन पढ़ रहे हैं, रिविजन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर टेंशन में आप देखिए SION के क्या आगे लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। एन क्या है हमारा, एन कॉन्सोनेंट है, वो वॉवल नहीं है, इसलिए हम उसको शन पढ़ रहे हैं, टेंशन, ना कि जन। हम टेंशन नहीं बोलते, हम टेंशन बोलते हैं। और हम रिविजन नहीं बोलते, रिविजन बोलते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है। इसके हम और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। हियर यहाँ पर अगर आप देखें, मिशन, SION के आगे क्या लगा है, स लगा है। तो हम इससे शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि S क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इसलिए हम इसको श पढ़ रहे हैं। परमिशन, टेंशन, एडमिशन, ये सब के आगे SION के आगे क्या लगा हुआ है, स लगा हुआ है, या एक कॉन्सोनेंट वर्ड लगा हुआ है, इसलिए हम इसको श पढ़ रहे हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या कर रहे हैं, शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। अब हम कुछ कॉन्सोनेंट के भी वॉवल्स के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वॉवल्स के एग्जाम्पल में ये सारे वर्ड्स आ गए। देखिए अब यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, वर्ड टेलीविज़न। अब हम इसको टेलीविज़न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि SION के आगे क्या लगा है, आई लगा है। आई हमारा वॉवल वर्ड है, इसलिए ये बन जाता है टेलीविज़न। कंफ्यूजन, डाइवर्जन, कंक्लूजन, डिसीजन, एक्सप्लोजन। तो ये कुछ हमारे वर्ड्स हैं जो जन और शन कब बोलना है, उसका रूल है। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है बिटवीन जन एंड शन। अगर आप क्लियरली अपने दिमाग में बैठा करके इसको चलेंगे तो आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ये जो मैंने सारे वर्ड्स लिखे हैं, ये सब जो वर्ड्स हैं वो जन प्रोनाउंस कर रहे हैं, ना कि शन। शन तब प्रोनाउंस होगा जब आपका कॉन्सोनेंट वर्ड होगा SION के आगे, और अगर एक वॉवल वर्ड होगा तो हम उसको जन प्रोनाउंस करेंगे, यानी जन, ZN, जन। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि किसी प्रोफेशन के आगे लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियन, पॉलिटिशियन, ब्यूटिशियन। तो इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये वर्ड्स होते हैं CIAN, शियन। ये वर्ड्स होते हैं CIAN, शियन। यानी कि जब हमें किसी भी पर्सन का कोई प्रोफेशन आइडेंटिफाई करना होता है तो हम उस वर्ड के आगे लगा देते हैं CIAN, शियन। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिशियन यानी जो बिजली के कामों को करते हैं, पॉलिटिशियन यानी कि जो पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं, ब्यूटिशियन यानी कि जो ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स और इन सब के बारे में जिनको डिटेल नॉलेज होती है। तो शियन यानी CIAN ये हम उस वर्ड के आगे लगाते हैं, तो इसको हम शियन पढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटिशियन, पॉलिटिशियन, और ये कुछ CIAN वर्ड्स के एग्जाम्पल हो गए। तो ये तो हमारे हो गए रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड ऑफ कोर्स ये ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो ऑल टाइम इंसान रिमेंबर नहीं कर सकता है। एट टाइम्स हम कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, बट द question here arises is how to read a random word, because suppose मेरे पास कोई ऐसे word आ गया at a sudden and मैं उसको pronounce नहीं कर पा रही हूँ, so here is a trick
कि हम कैसे रीड कर सकते हैं किसी भी रैंडम वर्ड को। नाउ द ट्रिक इज़, सपोज़ यहाँ पर हम वर्ड के साथ ही चलते हैं। सपोज़ हम ये वाला वर्ड लेते हैं परमिशन, क्लियर, ये वाला वर्ड लेते हैं परमिशन। ना अभी आपको रूल रेगुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि फोनेटिक्स का क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस है, मैम ने क्या बताया, मेरे माइंड से स्लिप हो गया, आई डोंट नो, होता है, सबके साथ होता है। अब इस स्टेज पे आप क्या करेंगे? परमिशन की स्पेलिंग क्या होती है? PERMISSION। अब ये जो वर्ड है इसको आपको प्रोनाउंस करना है। नाउ आपके पास बहुत सारी क्वेरीज आएंगे कि अब मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूँ, मेरे को तो वर्ड भी नहीं आ रहा है समझ में, मैं क्या करूँ। नाउ सी, द वेरी बेसिक थिंग इज़, आप कभी भी आपको एक बड़ा वर्ड मिले जो आप नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, आप उसे बीच में से कट करो, बीच में से उसको कट करके प्रोनाउंस करो। अब PER से आपको पता है पर बना, PER से पर बना, MI से मी बना और SSION से शन बना। तो परमिशन, 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 परमिशन। ये कैसे किया हमने? हमने एक बड़े से वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो गया, हमारा एक वर्ड, हम उसको प्रोनाउंस करने के लिए वो हमें ईजी हो गया। सपोज़ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। द एग्जाम्पल इज एक्शन। ये वर्ड है यहाँ पर मेरा एक्शन। एक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? ACTION। अब आपको पता है TION को हम शन प्रोनाउंस करते हैं, TION को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? शन प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ड को बस दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। AC से क्या बना? एक्। ए का क्या बताया था मैंने आपको? ए बताया था। और सी का क्या बताया था? क बताया था। तो दोनों को जब हम जॉइंटली पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्। और TION का क्या मैंने बताया आपको? शन। TION का क्या बताया? शन बताया था। तो अब आप जब इसे कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्शन। क्या बन जाएगा? एक्शन। तो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। कोई भी आपको वर्ड है, बड़ा वर्ड है, जाइगेंटिक वर्ड है, आपको नहीं समझ आ रहा, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कट द वर्ड बिटवीन पार्ट्स एंड देन यू कैन प्रोनाउंस इट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेलीविज़न की बात करते हैं। टेलीविज़न की बात करते हैं। अब आपको रूल रेगुलेशन कुछ नहीं अभी याद आ रहा है, आपको एक बड़ा सा ये वर्ड लिख के आ गया, इसको अभी आपको नहीं समझ आ रहा कैसे प्रोनाउंस करना है। तो अभी आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। सो यहाँ पर हम इसको ये TEL इतना डिवाइड कर देते हैं, TL ये डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। मैं सेपरेट लिख लेती हूँ। ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब मुझे पता है कि SION को शन पढ़ेंगे, SION को शन पढ़ेंगे। TELE टेली हो गया, क्योंकि टी का क्या साउंड है? ट है, और ई का क्या था? ए है, तो टेली। एल का क्या है? ल है, और फिर ई आ रहा है तो हम वही पढ़ेंगे, टेली। वी आई से ये वी का साउंड व है और आई है तो ये वी हो जाएगा, और जन टेलीविजन। तो the technique behind everything is that all you need to do is you just have to divide the word into 3 or 4 parts depending upon the word limit। ठीक है, तो आपको बस वर्ड को डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। Now as I told you in the end that I'm going to tell you about a word and how it was being evolved in English grammar. So I'm going to tell you, but before that let me make things very clear that pronunciation एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। आप वन टाइम रीडिंग का नहीं है, फॉर दिस यू नीड टू रीड अ लॉट। अगर आप वन टाइम सोचो कि वन टाइम मैंने रूल्स पढ़ लिए, दीज आर द रूल्स, ये स्टेटेड टेक्निक्स हैं, इनको मैंने पढ़ लिया, मैंने वर्ड को डिवाइड कर दिया, आई विल नो हाउ टू डू इट। नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस इट डेली रेगुलरली, इफ यू नॉट गोइंग टू रीड बुक्स, यू विल नेवर लर्न द प्रोनाउंसिएशन। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू करेक्ट योर सेल्फ एवरी टाइम। जब भी आप गलत करो, यू नीड टू करेक्ट योर सेल्फ एवरी टाइम, कहाँ पर गलती हो रही है, तो उसके लिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जिस वर्ड के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, दैट वर्ड इज़ क्वेश्चन।
ये वर्ड आपको पता है ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, या ये वर्ड आया कैसे इंग्लिश में? तो इस वर्ड के पीछे स्टोरी है। ये वर्ड जो है वो एक वर्ड क्वेस्ट, QUEST, क्वेस्ट से ये वर्ड बना है। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जिज्ञासा होना, या कुछ चीज़ जानना, या क्यूरियोसिटी होना। क्वेस्ट का मतलब होता है जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी। तो वहाँ से ये वर्ड बना क्वेश्चन, वहाँ से ये वर्ड बना क्वेश्चन। हम लोग ने क्वेस्ट के आगे ION लगा दिया और ये वर्ड क्रिएट हो गया क्वेश्चन। सो दिस वाज योर एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट अ वर्ड कॉल्ड क्वेश्चन, और ये कैसे आया, और यहीं से इसके सिनोनिम्स भी आते हैं। सिनोनिम्स लाइक क्यूरियोसिटी, सिनोनिम्स लाइक इंट्रोगेशन, सिनोनिम्स लाइक इंक्वायरी एंड ऑल, ये सब इसी वर्ड से आते हैं, जिनका सबका मतलब होता है टू आस्क, या टू नो, या टू इंक्वायर, या टू नो अबाउट। ठीक है, जिसके बारे में जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो, क्वेस्ट हो, जानने का इच्छा हो, उसको कहते हैं क्वेस्ट, और वहीं से आपका ये वर्ड बना है क्वेश्चन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप you've enjoyed the video, and I hope things have been clear by my side, and please go through this video, and for more, keep practicing and keep learning English. Thank you.